सब मारे जाएंगे, मारे जा रहे हैं। कल ही 2 आदिवासी गाय ले जा रहे थे बेचारे, सीधी सादी कौम है मध्य प्रदेश में, उनको मार दिया गया। लाउड स्पीकर, लव जिहाद, गो रक्षा, मंदिर मस्जिद, हिजाब, ये सब चीज ध्यान भटकाने के लिए है। जो राष्ट्रीय और राज्य के नेता बन जाते हैं वो लोग इतने डरे हुए हैं, इतने गुमराह हैं, इतने समझ लीजिए कि डिरेल हैं कि वो लोग बेचारा बन करके सब कुछ देख रहे हैं। तो हम तो किसी को आज तक 12 साल एमपी रहे, अब 40 साल पत्रकार, कभी हमने इफ्तार पार्टी नहीं दी। पहले वाले नीतीश जी नहीं हैं, समझ रहे हैं ना। नीतीश जी अब बेचारा बन गए होंगे, बन गए हैं। जदयू के पूर्व सांसद अली अनवर साहब हैं। सर, मौजूदा समय में बिहार की राजनीति में अभी पहले उत्तर प्रदेश में हो रहा था, लेकिन लाउड स्पीकर विवाद जो है बिहार में भी शुरू हो गया और आप नीतीश जी के साथ रहे हैं, उनके पार्टी में रहे हैं, सांसद रहे हैं राज्यसभा में। देखिए, वो तो था ही कि हम सांसद रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि नीतीश जी जब रातों रात बीजेपी में चले गए तो मैंने बगावत का झंडा उठा लिया। मैं संसद से बाहर हूँ। लाउड स्पीकर, लव जिहाद, गो रक्षा, मंदिर मस्जिद, हिजाब, ये सब चीज ध्यान भटकाने के लिए है। और मुसलमान से तो शुरुआत हुई है, सब मारे जाएंगे, मारे जा रहे हैं। कल ही 2 आदिवासी गाय ले जा रहे थे बेचारे, सीधी सादी कौम है मध्य प्रदेश में, उनको मार दिया गया। तो एक जहर भर दिया है लोगों के दिमाग में। ईवीएम में खाली गड़बड़ी नहीं है, इस दिमाग रूपी ईवीएम में गड़बड़ी है। देश विनाश के तरफ बढ़ रहा है, नस्ल कुशी की तरफ बढ़ रहा है। और आप ये समझ लीजिए कि जिनको जो हम लोग के वोट पा करके जो राष्ट्रीय और राज्य के नेता बन जाते हैं वो लोग इतने डरे हुए हैं, इतने गुमराह हैं, इतने समझ लीजिए कि डिरेल हैं कि वो लोग बेचारा बन करके सब कुछ देख रहे हैं। तो कोई बचने वाला नहीं है। ठीक, एक सवाल हमारा है सर, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया है कि लाउड स्पीकर से जो है अजान करना मौलिक अधिकार में नहीं है। और हम नीतीश जी के लिए इसलिए सवाल पूछ रहे थे क्योंकि नीतीश जी धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, अपने आप को सेकुलर कहते हैं। ईद के दिन एक ही दिन में 8 जगह पे लोगों को जो है ईदी देने पहुंचे, नवाज की बधाई देने पहुंचे। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल, किसी भी धार्मिक प्रतीक का सियासत के लिए नहीं होना चाहिए। राजनीति अलग चीज है, धर्म अलग चीज है, इसका घाल मेल नहीं होना चाहिए। हिंदू के मामले में, चाहे परशुराम भगवान के मामले में हो, चाहे आप रोजा रखने के मामले में हो, चाहे तिलक लगाने के मामले में हो, चाहे टोपी, हम तो किसी को आज तक 12 साल एमपी रहे, अब 40 साल पत्रकार, कभी हमने इफ्तार पार्टी नहीं दी। ईद में, बकरीद में, होली में, दिवाली में, जैसे हम लोग हिंदू मुसलमान सब एक दूसरे के यहाँ जाते हैं उसी तरह से जाते हैं। एक बार दिया है इफ्तार पार्टी, वो दिया है मक्का मदीना से 40 लोगों को छोड़ा करके, जेल में बंद थे वहाँ, हम 1 साल तक संघर्ष करके जब लाए तो वो बेचारे वहाँ तो रोजा सबको रहना पड़ता है, रोजा रख करके आए, तो उन्हीं के लिए हमने इफ्तार पार्टी दिया है। बाकी जिंदगी में कभी किसी नेता के लिए इफ्तार पार्टी नहीं दिया है। नीतीश जी के धर्मनिरपेक्षता पे आप क्या कहिएगा? देखिए, धर्म अलग मामला है, कोई मानता है तो उससे हमको कोई मतलब नहीं, वो माने, उसकी अपनी आस्था है, लेकिन उसको राजनीति में नहीं घाल-मेल कर। इस प्रकार सर मुजफ्फरपुर में मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा गाड़ दिया जाता था। 90 से पहले बहुत दंगे हुए, 89 में भागलपुर का हुआ, लेकिन उसके बाद कहा गया कि बिहार इन सब चीजों से हट गया है, दंगा कम से कम इस मामले। लेकिन इस प्रकार अभी जो पहले वाले नीतीश जी नहीं हैं,
समझ रहे हैं ना। नीतीश जी अब बेचारा बन गए होंगे, बन गए हैं, अब इसीलिए छटपटा रहे हैं आप देख। तो मस्जिद पर झंडा गड़ा गया, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, अब काशी के ज्ञान वापी है, हाँ ये सब है। इसके पहले इस देश में जितने बौद्ध मठ थे, भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध का सारा नामो निशान मिटा दिया गया और लाखों लोगों को मारा गया और उस धर्म को भागना पड़ा इस देश से जाकर के। वो चीन में, जापान में, दूसरी जगह चला गया। तो यहाँ तो ये इतिहास है। इसलिए धर्म की राजनीति के हम लोग, चाहे मुसलमान करे चाहे हिंदू करे, हम लोग दोनों के खिलाफ हैं। ओवैसी के भी खिलाफ हैं, हम लोग बुखारी के भी खिलाफ हैं, हम लोग जिन्ना के भी खिलाफ थे, हम लोग क्या नाम है उसका, कौन सरवत, सावरकर के भी खिलाफ थे, आरएसएस के भी खिलाफ है, ओवैसी के भी खिलाफ। ठीक है, आप बिहार की राजनीति से बहुत दिन से देख रहे हैं। अभी सर एक नया फार्मूला चल रहा है बिहार में। एक तो सामाजिक न्याय की धारा चली, अब A to Z का जो है कॉम्बिनेशन चल रहा है। जो मुख्य विपक्षी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उनके जो नेता हैं तेजस्वी यादव, A to Z की बात करके। देखिए, हम किसी नेता का नाम नहीं लेंगे, एक ही बात कहेंगे। संस्कृत का एक श्लोक है, अंग्रेजी में जाने की क्या जरूरत, अपने यहाँ भी उर्दू, हिंदी, फारसी, संस्कृत सब में भी बहुत कई अच्छी चीजें हैं जिसे सीखने की। वो है यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निषेवते। इसका हिंदी में मतलब हुआ कि जो निश्चित को छोड़ करके अनिश्चित की तरफ दौड़ता है, अनिश्चित तो अनिश्चित है ही, निश्चित भी उसका अनिश्चित हो जाता है। ये हमारा कहना है। और हम ये कह रहे हैं कि हम ही लोगों से वोट से लोग राष्ट्रीय और राज्य के नेता और मंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं। अगर जिस दिन हम लोग समझ गए, ये हिंदू मुसलमान सब इसीलिए आए हैं, यही समझाने के लिए, समझ गए तो ऐसे लोगों की भी दुकानदारी बंद हो जाए। ठीक है, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा समय में काट की बहुत जरूरत है। और जो एक समय जब कमंडल चला था तो तब मंडल का भी रथ चला था। क्या ऐसे कोई नेता बचे हुए हैं जो सामाजिक न्याय की बात फिर सभी नहीं पार्टियों में कम से कम नहीं बचे हुए हैं। इसीलिए हम लोग इस सवाल को उठा रहे हैं। एक ही रास्ता है कि जमीन में गड़ना पड़ेगा। हिंदू और मुसलमान जाएं, ये पूरा मुल्क अगर खुदकशी करने पर तैयार है तो बड़े प्रयास की जरूरत है इसको बचाने के लिए। नस्ल कुशी की तरफ बढ़ रहा है। जो जर्मनी में 6 करोड़ लोग मारे गए थे, समझ रहे हैं ना, तो छोटा सा देश था। यहाँ जिस तरह देश बढ़ रहा है तो बने 6 करोड़ का 60 करोड़ भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो अली अनवर हैं, पूर्व सांसद हैं जनता दल यू के। जब नीतीश कुमार बीजेपी में जाते हैं 2017 के बाद, तो इन्होंने बगावत का झंडा उठाया और नीतीश कुमार से अलग हो गए। काफ़ी इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जनता जंक्शन आप देख रहे थे, सनी हमारा नाम है। धन्यवाद।